नमस्कार, मैं काजल मिश्रा। स्वागत है आपका एनवल लाइव। नजर डालते हैं हरियाणा की मुख्य खबरों पर। विधानसभा चुनाव में 48 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बना चुकी है भाजपा। अब भी हारी हुई सीटों का करने में लगी हुई है मंथन। अभी तक हुए मंथन में पार्टी के बागियों के अलावा बीजेपी उम्मीदवारों को हराने में प्रशासनिक अधिकारियों कर्मचारियों की भूमिका होने की सामने आई है बात। अब तक जो मिले हैं इनपुट, उसके हिसाब से चुनाव में उन अधिकारियों और कर्मचारियों ने किया है भीतरघात जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में थे। शामिल पार्टी के विधायकों ने सीएम सैनी को सौंप दी इनकी भी लिस्ट। मुख्यमंत्री नायाब सैनी की 24 नवंबर को जिंद में हुई रैली का पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया विवाद। मोहाली के एक वकील ने इसको लेकर डाली है एक याचिका में कहा गया है कि 1194 सरकारी बसों का जिंद रैली में किया गया इस्तेमाल, इससे पूरी तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का किया गया दुरुपयोग। याचिका में अपनी राजनीतिक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए पब्लिक मनी दुरुपयोग किए जाने का भी लगाया गया है आरोप। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई दिल्ली दरबार में फिर से हो गए एक्टिव। कुलदीप बिश्नोई ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। अब इस मुलाकात की टाइमिंग पर उठ रहे हैं सवाल। इसका कारण है कि इससे पहले कुलदीप बिश्नोई ने दिल्ली के तब लगाए थे चक्कर जब इस साल विधानसभा चुनाव से पहले भी हरियाणा में हुए थे राज्यसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए हरियाणा के बॉक्सर विजेंद्र सिंह दिल्ली में लड़ सकते हैं विधानसभा चुनाव। इसकी चर्चा तब शुरू हुई जब विजेंद्र सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े के साथ शेयर की एक फोटो। इस फोटो में विजेंद्र पंच दिखाते हुए आ रहे नजर। बता दें कि विजेंद्र सिंह इससे पहले दक्षिण दिल्ली लोकसभा से कांग्रेस के टिकट पर लड़ चुके हैं चुनाव। हालांकि उस चुनाव में उन्हें हार का देखना पड़ा था मुंह। किसानों के आंदोलन की वजह से पिछले 9 महीने से बंद है शंभू बॉर्डर, जिससे ठप हो गया व्यापार और अरबों रुपए का हो चुका है नुकसान, जिसके चलते दूसरे रास्तों से आवाजाही तो हुई लेकिन इन रास्तों पर भी झेलना पड़ रहा है जाम। अब 6 दिसंबर को किसानों के दिल्ली कूच का ऐलान होने के कारण एक बार फिर बॉर्डर पर बढ़ गई है हलचल। बॉर्डर बंद होने से टोल प्लाजा है सुनसान। दूर दूर तक हरियाणा पुलिस या फोर्स के ही दिखाई दे रहे हैं जवान। हरियाणा में परिसीमन से पहले नई विधानसभा के लिए हाईटेक बिल्डिंग बनाने की योजना पर तेजी से हो रहा है काम। विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण ने बताया कि नई बिल्डिंग के लिए चंडीगढ़ और यूपी से मांगी गई है जमीन। उन्होंने कहा कि परिसीमन के बाद सीटों की संख्या बढ़ने की संभावना को देखते हुए नई बिल्डिंग आधुनिक सुविधाओं से होगी लैस। इसमें सभी यात्रियों समितियों के एक ही जगह होंगे कार्यालय। कुरुक्षेत्र में गुरुवार को गीता रन के साथ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का भी हुआ शुभारंभ। गीता रन में दौड़े प्रदेश भर के हजारों लोग। दौड़ को कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने धर्म सरोवर के पुरुषोत्तमपुरा भाग से हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। इसके साथ ही ब्रह्म सरोवर तट पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हो गया शुरू। ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बजरंग पूनिया ने उन पर नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की तरफ से लगाए गए 4 साल के प्रतिबंध पर उठाए सवाल। उन्होंने कहा कि सरकार उन्हें डराने की कर रही है कोशिश, वह नहीं डरने वाले हैं, वह किसानों पहलवानों की लड़ते रहेंगे लड़ाई। पानीपत क्षेत्र के गांव में फेरों से कुछ घंटे पहले 32 वर्षीय दुल्हन हो गई फरार। परिवार के साथ बारातियों को पता चला तो सबके उड़ गए होश। परिजनों ने एक रिश्तेदार की लड़की के साथ दूल्हे के कराए फेरे और उसके साथ किया विदा। परिजनों ने थाने में पुलिस को शिकायत देकर पड़ोस के ही मां बेटे पर लगाए आरोप। पुलिस ने शक के आधार पर दर्ज कर लिया मुकदमा। पुलिस और परिजन कर रहे हैं दुल्हन की तलाश। हरियाणा में उत्तर पश्चिमी हवाओं के चलने से रात के तापमान में आई है गिरावट। 8 डिग्री तक पहुंच गया हिसार का न्यूनतम तापमान। आने वाले दिनों में सुबह के समय कहीं कहीं हल्की स्मॉग छाने की है संभावना। 30 नवंबर रात से कमजोर पश्चिमी विक्षोभ भी हो सकता है सक्रिय। प्रदेश में अंबाला और पलवल की हवा है सबसे साफ। तो ये थी हरियाणा की अब तक की मुख्य खबरें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनवल लाइव।